भगवान श्री नारायण, मनुष्यों में श्रेष्ठ नर, भगवती सरस्वती देवी और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके जय आदि का उच्चारण करना चाहिए, जिन्होंने बलि से तीनों राज्यों को छीनकर इंद्र को दे दिया और मायामयी वामन रूपी और लक्ष्मी जी को हृदय में धारण करने वाले विष्णु जी को नमस्कार है। एक समय की बात है कि बाग्मियों में श्रेष्ठ विदुधर पुलस्त्य ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। नारद जी ने उनसे वामन पुराण की कथा पूछी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञासु को बतलाएं। एक तो मेरी शंका यह है कि दैत्यवय प्रहलाद ने देवताओं के साथ कैसे युद्ध किया, और श्रेष्ठ ब्राह्मण, दूसरी जिज्ञासा यह है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, जो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थी, उन श्रेष्ठ मुख वाली ने अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर में किस लिए जन्म लिया, और पुनः वे कल्याणकारी देवदेव की पत्नी कैसे बनी। मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ का ज्ञान है, अतः आप मेरी इस शंका को भी दूर कर दें। साथ ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे द्विज, तीर्थों तथा दानों की महिमा और विविध व्रतों का अनुष्ठान की विधि भी मुझे बताइए। नारद जी की इस प्रकार कहने पर मुनियों में मुख्य तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ तपोधन पुलस्त्य जी नारद जी से कहने लगे, नारद, मैं आपसे संपूर्ण वामन पुराण की कथा आदि से वर्णन करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, आप मन को स्थिर कर ध्यान से सुने। प्राचीन समय में देवी हेमवती ने ग्रीष्म ऋतु के आगमन को देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश, ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहां हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु और तापजनित कठिन समय को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदर दांतों वाली सती, मेरा कभी कोई घर नहीं रहा है, मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। नारद जी, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्मकाल के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई, जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली होती है और जिसमें प्रायः सभी का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। मेघों से आवृत होकर जाने वाली दिशाएं अंधकारमय हो जाती हैं। उस वर्षा ऋतु को आई देखकर दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से यह वचन कहा, महेश्वर, हृदय को विदीर्ण करने वाली वायु वेग से चल रही है और वे मेघ भी गर्जन कर रहे हैं। नीले मेघों में बिजलियां कौंध रही हैं और मयूरगण केका ध्वनि कर रहे हैं। आकाश से गिरती हुई जलधाराएं नीचे आ रही हैं। बगले तथा बगलुओं की पंक्तियां जलाशय में तैर रही हैं। प्रबल वायु के झोंके खाकर कदम सर्ज, अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों को गिरा रहे हैं। वृक्ष से फूल झड़ रहे हैं। मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशय को छोड़कर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार योगीजन अपने सब प्रकार से समृद्ध घर को भी छोड़ देते हैं, शिव जी वन में मृगों के ये यूथ आनंदित होकर इधर उधर दौड़ लगाकर खेल कूद कर आनंदित हो रहे हैं। और देव देखिए, नीले बादलों से विद्युत पहले भांति चमक रही है। लगता है जल की बुद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे संपुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियां सहसा उद्दाम वेग से बहने लगी हैं। चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजक समय में यदि असुव्रत व्यक्ति के फंदे में आकर स्त्री दुहशील हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। आकाश नीले बादलों से घिर गया है। इसी प्रकार पुष्पों के सब सर्ज, मुकुलों के द्वारा नीप, फलों के द्वारा विल्व वृक्ष तथा जल के द्वारा नदियां और कमल पुष्प एवं कमल पत्रों से बड़े बड़े सरोवर भी ढक गए हैं। हे शंकर जी, ऐसी दुस्सह अद्भुत एवं भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए। हे शंभु, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं। कानों को प्रिय लगने वाले सती के इन वचनों को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए तो मेरे पास धन ही नहीं है। मैं व्याघ्र के चर्म पात्र से अपना शरीर ढकता हूँ
और सर्पराज ही मेरा उपबीत बना हुआ है। पद्य और पिंगल नाम के 2 सर्प मेरे दोनों कानों में हैं। कमल और धनंजय नाम के 2 सर्प मेरी बाहों में बाजूबंद बने हुए हैं। मेरे दाहिने और बाएं हाथों में भी क्रमशः अश्रुतर तथा तक्षक नाग कंकण बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजन के वर्णमाला नील नाम का सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। पुलस्त्य जी बोले, महादेव जी से इस प्रकार के कठोर तथा ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचनों को सुनकर सती जी बहुत डर गईं और स्वामी जी के निवास कष्ट को देखकर गर्म सांस छोड़ती हुई और पृथ्वी की ओर देखती हुई क्रोध और लज्जा से इस प्रकार कहने लगी, देवेश, वृक्ष के मूल में दुख पूर्वक रहकर भी मेरा वर्षाकाल कैसे व्यतीत होगा, इसलिए तो मैं आपसे गृह निर्माण की बात कहती हूँ। शंकर जी बोले, देवी, मेघमंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर तुम वर्षा काल में भली भांति व्यतीत कर सकोगी। इससे वर्षा की जल धाराएं तुम्हारे शरीर पर भी नहीं गिर पाएंगी। पुलस्त्य जी बोले, उसके बाद महादेव जी दक्ष कन्या सती के साथ आकाश में उन्नत मेघमंडल के ऊपर चढ़कर बैठ गए। तभी से स्वर्ग में उन महादेव का नाम जीमेत केतु या जीमूत वाहन विख्यात हो गया। इस प्रकार 3 नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों में बसते हुए भी व्यतीत हो गया। हे मुने, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश की ओर बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसला छोड़ देते हैं और रुक मृगों के श्रृंग गिर पड़ते हैं तथा जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। शुभ चंद्रमा की किरणें आनंददायी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं। गौवें हष्ट-पुष्ट होकर आनंद से निहारती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारायण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त तथा चंद्रमा की ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुंचे और महाक्रांतिमान भगवान शंकर मंदरांचल के ऊपर भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्यों तथा कश्यप आदि के साथ इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। नारद जी, उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त व्रतधारी वशिष्ठ को, अनुसुईया सहित अत्रि मुनि को, घृति के सहित कौशिक मुनि को, अहिल्या के साथ गौतम को, अमाया के साथ भरद्वाज को और चंद्रमा के साथ अंगिरा ऋषि को भी आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण संपन्न वेद वेदांग पारगामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडल का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समिधा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्धसुची चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जामाताओं, पुत्रियों और दोहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने पूछा, लोकस्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले एवं समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी होने पर भी उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया? पुलस्त्य जी ने कहा, नारद, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ तथा अग्रमणि होने पर भी भगवान शिव को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर पूछा, महाराज, देव श्रेष्ठ शूलपाणी त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, यह बतलाएं। पुलस्त्य जी ने कहा, नारद जी, आप ध्यान देकर सुने।
यह पुरानी कथा आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उस प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ। प्राचीन समय में समस्त स्थावर जंगात्मक जगत एकीभूत महासमुद्र में डूबा हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि, किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं था। भाव और अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक ठाक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकारमय से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं और रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण कर वे सभी लोगों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत के दृष्टा भगवान विष्णु का एक अद्भुत राजस स्वरूप पज्जमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तपोमय त्रिलोचन शूलपाणी कदर्पी तथा रुद्राक्ष माला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? फिर इस पर ब्रह्मा ने अहंकार से उत्तर दिया, आप भी तो बतलाइए कि आप कौन हैं तथा आपके माता पिता कौन हैं। लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए हुए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानो ब्रह्मा द्वारा पराजित से होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से पांचवें मुख ने कहा, तपोमूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृषारोही एवं लोगों को नष्ट करने वाले हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से भगवान के उस मुख को एकटक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर जी के श्वेत रक्त, स्वर्णिम नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर पांच मुख समुद्रभूत हो गए। सूर्य के समान दीप्त मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुद्बुद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कोई शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण देने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला। पर वह कटा हुआ भाग ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी के बाम हथेली पर जा गिरा और वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराने पर भी वह नहीं गिरा। इस प्रकार अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच कुंडल एवं शर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वह अपव्यय चतुर्भुज बाण, शक्ति और भारी तर्कस धारण किए हुए था। सूर्य के समान तेजस्वी देख पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिव जी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप मुक्त हो भला, इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर जी से इस प्रकार कहा, तब शिव जी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिका आश्रम को चले गए, जहां नारायण का स्थान है और जहां नदियों में श्रेष्ठ पवित्र नदी सरस्वती नदी बहती है। वहां जाकर उन नारायण को देखकर शंकर जी ने कहा, भगवान, मैं महाकपालिक हूं, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल द्वारा मेरी बाईं भुजा पर ताड़ना करो। शिव जी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी बाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिससे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी भयानक धारा दिखाई पड़ने वाली
कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जन के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंधन से सिर को ताल पह के सदृश काट गिराऊं। श्री नारायण के बाहु से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर शंकर जी ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा जी से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगव नाम का धनुष एवं अक्षय तुनीन ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मात्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्र वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पास आकर कहा, पितामह, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से तांडित कर आपके पुरुष को जीत लिया है। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि इस अजित का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है, यहाँ किसी को पराजित किया जाना अभीष्ट है। तो तेरा यह नर ही है, मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया तथा उन्हीं शंकर जी ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, तत्पश्चात शिव जी को अपने करतल में भयंकर कपाट के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्तवर्ण केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भयावनी स्त्री, यह बतलाओ कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म हत्या हूँ। हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्म हत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूल पाणी शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर श्री शंकर जी बद्री का आश्रम में आए, किंतु वहां नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म में उन दोनों पुत्रों को वहां न देखकर चिंता हुई और शोक से युक्त वे जमुना में स्नान करने चले गए, किंतु वहां का जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, पर वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्करायण, धर्मरायण और सैंधवारायण में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी समय वे नैमिषारायण तथा सिद्धपुर भी गए और वहां भी स्नान किया। फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें छोड़ा नहीं। जीमोत्केतु शंकर ने अनेक नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्ति प्राप्त न कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ ध्वज चक्रपाणी को देखा और उन शंकर चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष का दर्शन कर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार गरुड़ ध्वज, आपको प्रणाम। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। निर्गुण अनंत एवं अतर्कनीय विधाता, आपको नमस्कार है। ज्ञानाज्ञान स्वरूप स्वयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय, आपको नमस्कार। रजोगुण सनातन ब्रह्म मूर्ति, आपको नमस्कार। नाथ, आपने संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की है। सत्वगुण के आश्रय लोकेश, विष्णु मूर्ति आधोदश, प्रजापालक महाबाहु जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे तपोमूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप, वेद एवं
वेद पारगामी हैं, आप ही उपवेद हैं और सभी कुछ आप हैं। आपको नमस्कार। अच्युत चक्रपाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मीन मूर्तिधारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्म हत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्न में नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बारंबार नमस्कार है। उलस्य जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुति होने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। भगवान विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। यह शुभप्रद एवं पुण्य बढ़ाने वाली है। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशाही नाम से विख्यात देवता हैं। वे अपव्यय विकार रहित पुरुष हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहीं से उनके दक्षिण चरण से वर्णा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकली है। वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उनके वाम पाद से असी नाम से एक प्रसिद्ध दूसरी नदी भी निकली है। ये दोनों नदियां श्रेष्ठ और लोक पूज्य हैं। उन दोनों के मध्य का एक प्रदेश योगशाही का क्षेत्र है। इन तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तथा सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश, पृथ्वी एवं रसातल में नहीं है। ईश, वहाँ पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि विलासिनी स्त्रियों की करध्वनि की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर का रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहे पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों को महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मिनी के चलने का भ्रम हो जाता है। जहाँ रात्रि का आरंभ होने पर ऊंचे ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा का अवरोध करते हैं एवं दिन में पवनांदोलित दीर्घ पताकाओं से सूर्य भी छिपे रहते हैं। जिसमें चंद्रकांत मणि की भित्तियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमर उन पर भ्रमवश लुप्त हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते हैं। हे शंभु, वहाँ सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जल क्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियों में भी भ्रमण देखा जाता है। अत्यंत किसी को भ्रमण नहीं होता। जुआ के खेल के पासों के सिवाय अन्य कोई दूसरे के पास में नहीं डाला जाता तथा सूरज समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई भी आवेग युक्त पराक्रम नहीं करता। जहाँ हाथियों के बंधन में ही रस्सी की गांठ होती है, उनके मद के चूने में ही मद की धारा का टूटना एवं नर हाथियों की योवागमन में मान और मद होते हैं। अन्यत्र ही नहीं। तात्पर्य यह है कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं हैं। विभो, जहाँ उलूक ही सदा दोषा प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषी के प्रेमी नहीं हैं। तारगणों में ही अनुलीनता पृथ्वी में छिपना है। लोगों में कहीं अनुलीनता का नाम नहीं है। गद्य में ही छंदोभंग होती है। अत्यंत वृत्त युति नहीं दिखती शंकर, जहाँ की विलासिनियाँ आपके सादृश भूति लुब्धा भुजंग परिवारिता एवं चंद्रभूतेश देहा होती हैं। पक्षांतर में विलासिनियों के पक्ष में संगति के लिए भूति पद भस्म और धन में अथर्व में भुजंग पद सर्प एवं जार के अर्थ में तथा चंद्र पद चंद्रभूषण के अर्थ में प्रयुक्त है। सुरेशान, इस प्रकार के वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम के सूर्य निवास करते हैं। सुरश्रेष्ठ, वहीं दक्षाश्रय मेघ नामक स्थान है तथा वहीं मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित हैं। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पवित्र एवं
तीर्थभूत नगरी में जाकर दशाश्वमेध के साथ 80 स्थान पर स्थित भगवान लोलार का दर्शन किया तथा तीर्थों में स्नान कर पाप मुक्त होकर वे केशव के दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा, हर्षिकेश, आपके प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश, यह कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे बतला सकते हैं। पुलस्त्य जी बोले, महादेव का वचन सुनकर केशव ने यह वाक्य कहा, रुद्र, इसके समस्त कारणों से मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिव जी, आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज यह कपाल आपको छोड़ देगा। इससे रुद्र, आप संसार में कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे और यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। पुलस्त्य जी बोले, मुने, सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। पुलस्त्य जी बोले, देवर्षि, भगवान शिव इस प्रकार के कपाली नाम से ख्यात हुए और इसी कारण वे दक्ष द्वारा निमंत्रित नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने सती को अपनी पुत्री होने पर भी कपाली की पत्नी समझकर निमंत्रण के योग्य न मानकर उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। इस बीच देवी के दर्शन करने के लिए वहां गौतम पुत्री जया सुंदर गुफा वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गई। जया को वहां अकेली आई देखकर सती बोली, विजय, जयंती और अपराजिता यहाँ क्यों नहीं आई? देवी के वचन को सुनकर विजया ने उन सती परमेश्वरी से कहा, अपने पिता गौतम और माता अहिल्या के साथ वे मातामह के सत्र में निमंत्रित होकर चली गई हैं। वहां जाने के लिए उत्सुक मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या आप और भगवान शिव वहां नहीं जा रहे हैं? क्या पिताजी ने आपको नहीं बुलाया है अथवा आप वहां जाएंगे? सभी ऋषि पत्नियों तथा देवगण वहां गए हैं। पत्नी के सहित शशांक भी यज्ञ में गए हैं। 14 लोगों के समस्त चराचर प्राणी उसी यज्ञ में निमंत्रित हुए हैं। क्या आप निमंत्रित नहीं हैं? पुलस्त्य जी बोले, ब्राह्मण। वज्रपात के समान जया की उस बात को सुनकर क्रोध एवं दुख से भयकर सती ने प्राण छोड़ दिए। सती को मरी हुई देखकर क्रोध व दुख से भरी जया आंसू बहाते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। रोने की करुण ध्वनि सुनकर शूलपाणी भगवान शिव, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा कहकर उनके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फर्श से कटी वृक्ष पर चढ़ी लता की तरह सती को भूमि पर मरी पड़ी देखा तो जया से पूछा, ये सती कटी लता की तरह भूमि पर क्यों पड़ी हुई हैं? शिव के वचनों को सुनकर जया बोली, हे त्रिलोकेश्वर, दक्ष के यज्ञ में अपने अपने पति के साथ बहनों का एवं इंद्र आदि देवों के साथ आदित्य आदि का निमंत्रित होकर उपस्थित होना सुनकर आंतरिक दुख से दग्न हो गई। इससे मेरी माता की बहन के प्राण निकल गए। जया के इस भयंकर वचनों को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनके शरीर से सहसा अग्नि की तेज ज्वालाएं निकलने लगी। मुने, इसके बाद क्रोध के कारण त्रिनेत्र भगवान शिव के शरीर में लोमों के सिंह के समान मुख वाले वीरभद्र आदि बहुत से रुद्रगण उत्पन्न हो गए। अपने गणों से घिरे भगवान शिव मंदर पर्वत से हिमालय पर गए और वहां से कनखल चले गए जहां दक्ष यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद सभी गणों में अग्रणी महाबली वीरभद्र शूल धारण किए पश्चिमोत्तर दिशा में चले गए। महामुने, क्रोध से गदा लेकर जया पूर्व दक्षिण दिशा में खड़ी हो गई और मध्य में क्रोध से भरे त्रिशूल लिए शंकर खड़े हो गए। सिंह बदन को देखकर इंद्र आदि देवता, ऋषि, यक्ष एवं गंधर्व लोग सोचने लगे कि यह क्या है। तदनंतर द्वारपाल धर्म धनुष एवं सर्प के समान बाणों को लेकर वीरभद्र की ओर दौड़े। सहसा धर्म को आता हुआ देखकर
गणेश्वर एक हाथ में अग्रिम के सदृश त्रिशूल, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में बाण और चौथे हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। इसके बाद धर्मराज ने चतुर्भुज गणेश्वर को देखकर और उनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हो गया और 8 भुजाओं को धारण कर उनका सामना किया और गणों के स्वामी वीरभद्र पर प्रहार करने की इच्छा से वे अपने हाथों में ढाल, तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, धनुष और बाण लेकर खड़े हो गए। गणेश्वर वीरभद्र भी अत्यंत क्रुद्ध होकर धर्म को मारने के लिए वर्षाकालिक मेघ के सदृश उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। मुने धनुष के लिए रुधिर से लथपथ लाल शरीर वाले वे दोनों महात्मा पलाश पुष्प के समान दिखने लगे। मुनिराज इसके बाद श्रेष्ठ शास्त्राओं के कारण वीरभद्र से पराजित होकर धर्मराज खिन्न होकर पीछे हट गए। इधर वीरभद्र यज्ञशाला में घुस गए। मुने गणेश्वर वीरभद्र को यज्ञ मंडप में घुसते देखकर सहसा सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महाभाग 8वां वसु, अत्यंत दारुण नवग्रह, इंद्र आदि दिक्पाल, 12 आदित्य, 11 रुद्र, त्रिदेश्वर साध्यगण, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग, यक्ष, किंग पुरुष, महाबाहु, विहंगम, चक्रधर, वंशीय प्रसिद्ध राजा धर्मकीर्ति चंद्रवंशीय, महाबाहु, उग्र, बलशाली राजा भोजकीर्ति, दैत्य दानव तथा वहां आए हुए सभी लोग आयुध होकर रौद्र वीरभद्र की ओर दौड़ पड़े। धनुष बाण धारण किए हुए गणों ने उन देवताओं के आते ही उन पर वेगपूर्वक शस्त्रों द्वारा आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने भी वीरभद्र के ऊपर अतुलनीय बाणों की वर्षा की। गणनायक वीरभद्र ने देवताओं के अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर डाला। महात्मा वीरभद्र द्वारा विभिन्न बाणों और अस्त्रों से आहत होकर देवता आदि रणभूमि से भाग चले। तब गणपति वीरभद्र सुविस्तृत यज्ञ के मध्य में प्रविष्ट हुए, जहां मुनिगण यज्ञ कुंड में हवन की आहुति दे रहे थे। तब वे महर्षि सिंहमुख वीरभद्र को देखकर भय से हवन छोड़कर विष्णु की शरण में चले गए। चक्रधारी विष्णु ने भयभीत महर्षियों को दुखी देखकर कहा, डरो मत। ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अस्त्र लेकर खड़े हो गए और अपने सांग धनुष को चढ़ाकर वीरभद्र के ऊपर शरीर को विदीर्ण करने वाले अग्निशिखा के तुल्य बाणों की वर्षा करने लगे। पर श्रीहरि के वे अमोघ बाण वीरभद्र के शरीर पर पहुंचकर भी पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे कि याचक नास्तिक के पास से विफल निराश होकर लौट आते हैं। अपने बाणों के व्यर्थ होता देखकर भगवान विष्णु पुनः वीरभद्र को दिव्य अस्त्रों से ढक देने के लिए तैयार हो गए। वासुदेव के द्वारा प्रयुक्त उन बाणों के गण श्रेष्ठ वीरभद्र ने शूल, गदा और बाणों को रोककर विफल कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने अस्त्रों को नष्ट होता देखकर उस पर कौमोद की गदा फेंकी, किंतु वीरभद्र ने उसे भी अपने त्रिशूल से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। हलायुध ने वीरभद्र की ओर मूसल और हल फेंका, जिसे वीरभद्र ने गदा से निवारित कर दिया। गदा के रहित मूसल और हल को नष्ट हुआ देखकर गरुड़ ध्वज विष्णु से क्रोध में वीरभद्र के ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया। गणेश्वर वीरभद्र ने सैकड़ों सूर्य के सदृश सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देखा तो शूल को छोड़कर चक्र को ऐसे निगल लिया जैसे मीन शरीरधारी विष्णु मधु दैत्य को निगल गए थे। वीरभद्र द्वारा चक्र के निगल जाने पर विष्णु के सुंदर काले नयन क्रोध से लाल हो गए और वे उसके निकट पहुंच गए और उसे वेग से उठा लिया। पृथ्वी पर पटककर उसे पीटने लगे। भगवान विष्णु की भुजाओं और जांघों के प्रबल वेग से भूतल में पटके गए वीरभद्र के मुख से रुधिर के फुहारों के साथ चक्र बाहर निकल आया। चक्र को मुख से निकला देखकर भगवान विष्णु ने उसे ले लिया और वीरभद्र को छोड़ दिया। भगवान विष्णु द्वारा छोड़ दिए जाने पर
वीरभद्र ने जटाधारी शिव के निकट जाकर वासुदेव से हुई अपनी पराजय का वर्णन किया। फिर वीरभद्र को खून से लथपथ तथा सर्प के सदृश निश्वास लेते हुए अपव्यय जटाधर ने क्रोध किया। इसके बाद क्रोध से तिलमिलाए शंकर ने अस्त्र सहित वीरभद्र को पहले बतलाए स्थान पर बिठा दिया। वे त्रिशूलधर शंकर वीरभद्र तथा भद्रकाली को आदेश देकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले उन त्रिशूल पाणी त्रिपुरारी देवश्रेष्ठ जटाधर के दक्ष यज्ञ में प्रवेश करते ही ऋषियों में भारी भय उत्पन्न हो गया। जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल किए हुए देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर ऋषिकेश में छिप गए। मुने क्रुद्ध शिव को देखकर 8 बसु तेजी से पिघलने लगे। इस कारण वहां सीता नाम की श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। वहां पूजा के लिए स्थित त्रिनेत्रधारी 11 रुद्र भय के कारण इधर उधर भागते हुए शंकर के निकट जाकर उनमें ही लीन हो गए। महामुनि नारद शंकर को निकट आते देख त्रिदेश्वर गण, अश्विनी कुमार, साधे ब्रह्म वायु, अग्नि एवं सूर्य पूर्वोडाश खाते हुए भाग गए। फिर तो ताराओं के साथ चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए। इधर कश्यप आदि ऋषि शतरुद्री का जाप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर विनीत भाव से खड़े हो गए। इंद्रादि आदि सभी देवताओं में अधिक बली रुद्र को देखकर दक्ष पत्नी अत्यंत दीन होकर बार बार विलाप करने लगी। इधर क्रुद्ध भगवान शंकर ने थप्पड़ों के प्रहार से अनेक देवताओं को मार गिराया। मुने शंकर ने इसी प्रकार कुछ देवताओं को पैरों के प्रहार से, कुछ देवताओं को त्रिशूल से और कुछ देवताओं को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। उसके बाद देवों एवं असुरों को संहार करते हुए शंकर को देखकर पूषा देवता क्रोधपूर्वक उनकी दोनों बाहों को फैलाकर शिव जी की ओर दौड़े। त्रिलोचन शिव ने उन्हें अपनी ओर आते देखकर एक ही हाथ से उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। शिव द्वारा सूर्य की पकड़ी गई दोनों भुजाओं की उंगलियों के चारों ओर से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव दिवाकर सूर्य को अत्यंत वेग से ऐसे घुमाने लगे जैसे सिंह हिरण शावक को घुमाता है। नारद वेग से घुमाए गए सूर्य की भुजा के स्नायु बंध टूट गए और वे बहुत छोटी छोटी नष्ट प्राय हो गई। सूर्य के सभी अंगों को रक्त से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकर जी दूसरी ओर चले गए। उसी समय हंसते एवं दांत दिखलाते हुए पूषा देवता कहने लगे, ओ कपालिन, आओ, इधर आओ। इस पर क्रुद्ध रुद्र ने वेगपूर्वक मुक्के मारकर पूषा के दांतों को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार दांत के टूटने एवं रक्त से लथपथ होकर पूषा देवता वज्र से नष्ट हुए पर्वत के समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे हुए पूषा के रुधिर से लथपथ देखकर भग देवता भयंकर नेत्रों से शिव जी की ओर देखने लगे। इससे क्रुद्ध त्रिपुरात्मक शिव ने सभी देवताओं को शुद्ध करते हुए हथेली से पीट कर भग की दोनों आंखें पृथ्वी पर गिरा दी। फिर क्या था, सभी 10 सूर्य इंद्र के आगे कर मद्रु गणों तथा अग्नियों के साथ भय से 10 दिशाओं में भाग गए। मुने देवताओं के चले जाने पर प्रहलाद आदि दैत्य महेश्वर को प्रणाम कर अंजलि बांधकर खड़े हो गए। इसके बाद शंकर उस यज्ञ मंडप को तथा सभी देवसुरों को दग्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक घोर दृष्टि से देखने लगे। इधर दूसरे वीर महादेव को देखकर भय से जहां तहां जाकर छिप गए। कुछ लोग प्रणाम करने लगे और कुछ लोग भाग गए और कुछ तो भय से सीधे यमपुरी पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने इन तीनों नेत्रों से तीनों अग्रियों आवाहनी, मार्यपत एवं शलाग्रियों को देखा। उनके देखते ही वे अग्रियां क्षण भर में नष्ट हो गईं। उन्हें नष्ट होते देखकर यज्ञ भी अपना शरीर धारण कर आकाश में दक्षिण के साथ तीव्र गति से भाग गया। काल रूपी वेगवान भगवान शिव
धनुष को झुकाकर उस पर पाशुपत बाण संघान कर उस मृग के पीछे दौड़े और आधे रूप से जो यज्ञशाला में स्थित हुए, जिनका नाम जटाधर पड़ा, इधर आधे और दूसरे रूप में वे आकाश में स्थित होकर काल कहलाए। नारद बोले, मुने, आपने आकाश में स्थित शिव को काल रूपी कहा है। आप इनके संपूर्ण स्वरूप और लक्षण की भी व्याख्या कर दें। पुलत्स्य जी ने कहा, मुनिवर, मैं त्रिपुर को मारने वाले काल रूपी उन शंकर के स्वरूप को बतलाता हूँ। उन्होंने लोक की भलाई की इच्छा से ही आकाश को व्याप्त किया है। संपूर्ण अश्विनी तथा भरणी नक्षत्र एवं कृतिका के एक चरण से युक्त भौम का क्षेत्र मेष राशि ही काल रूपी महादेव का सिर कही गई है। ब्राह्मण, इस प्रकार कृतिका के 3 चरण, संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा के 2 चरण, यह शुक्र की वृष राशि ही उनका मुख है। मृगशिरा के 2 शेष चरण, संपूर्ण आद्रा एवं पुनर्वसु के 3 चरण, बुध की स्थिति स्थान मिथुन राशि आकाश में स्थित शिव की दोनों भुजाएं हैं। इस प्रकार पुनर्वसु का अंतिम चरण, संपूर्ण पुष्प और आश्लेषा नक्षत्रों वाला चंद्रमा का क्षेत्र कर्क राशि यज्ञ विनाशक शंकर के दोनों पार्श्व हैं। ब्राह्मण, संपूर्ण मघ, संपूर्ण पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सूर्य की सिंह राशि शंकर का हृदय कही जाती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, संपूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्रा के 2 पहले चरण, बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि शंकर का जठर है। चित्रा के शेष 2 चरण, स्वाति के 4 चरण एवं विशाखा के 3 चरणों से युक्त शुक्र का दूसरा क्षेत्र तुला राशि महादेव की नाभि है। विशाखा का 1 चरण, संपूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र मंगल का द्वितीय क्षेत्र वृश्चिक राशि काल रूपी महादेव का उपस्थ है। संपूर्ण मूल, पूरा, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ का प्रथम चरणावली धनु राशि जो बृहस्पति का क्षेत्र है, महेश्वर के दोनों उरु हैं। मुने, उत्तराषाढ़ के शेष 3 चरण, संपूर्ण श्रवण नक्षत्र एवं घनिष्ठा के 2 पूर्व चरण की मकर राशि शनि का क्षेत्र और परमेष्टि महेश्वर के दोनों घुटने हैं। घनिष्ठा के 2 चरण, संपूर्ण सतभीय और पूर्व भाद्रपद के 3 चरणावली कुंभ राशि शनि का द्वितीय ग्रह शिव की 2 जंघाएं हैं। पूर्व भाद्रपद के शेष 1 चरण संपूर्ण उत्तरा भाद्रपद की और संपूर्ण रेवती नक्षत्र वाला बृहस्पति का द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि उनके 2 चरण हैं। इस प्रकार काल रूप धारण कर शिव ने क्रोध पूर्वक हरिण ऋणधारी यज्ञ को बाणों से मारा। उसके बाद बाण से विद्ध होकर किंतु वेदना की अनुभूति न करता हुआ वह यज्ञ ताराओं से घिरे हुए शरीर वाला होकर आकाश में स्थित हो गया। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझसे 12 राशियों का वर्णन किया। अब विशेष रूप से उनके स्वरूप के अनुसार लक्षणों को बतलाएं। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी, आपको मैं राशियों का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। वे जैसी हैं और जहाँ संचार और निवास करती हैं वहाँ सभी वर्णित करता हूँ। मेष राशि भेड़ के समान आकार वाली, बकरी, भेड़, धन धान्य और रक्ताग आदि इसमें संचार स्थान है तथा नवदुर्वा से आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित वनस्पतियों से युक्त सरोवर में पुलिनों में यह नित्य संचरण करती हैं। वृषभ के समान रूप युक्त वृष राशि गोकुल आदि में विचरण करती है तथा कृषकों की भूमि इसका निवास स्थान है। मिथुन राशि एक स्त्री और पुरुष के समान रहने वाली समान रूप वाली है। यह शैया और आसनों पर स्थित है। पुरुष स्त्री के हाथ में वीणा और वाद्य हैं। इस राशि का संचरण गाने वाले, नाचने वाले एवं शिल्पियों में होता है। यह द्विस्वभाव राशि को मिथुन राशि कहते हैं। इस राशि का निवास क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियों में होता है। कर्क राशि केकड़े के रूप में समान रूप वाली है, जो जल में रहने वाली होती है। जल से पूर्ण क्यारी एवं नदी तीर अथवा बालुका एवं एकांत स्थान इसके रहने के हैं। सिंह राशि निवास वन, पर्वत, दुर्गम स्थान, कंदरा, व्याधों के स्थान, गुफा आदि में होता है। कन्या राशि अन्न एवं दीपक हाथ में लिए हुए है तथा नौका पर आरूढ़ है।
यह स्त्रियों के रति स्थान और सत पर कंडा आदि में विचरण करती है। नारद तुला राशि हाथ में तुला लिए हुए और पुरुष के रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों, मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू जैसा है और यह एक गड्ढे एवं बल्मिक में आदि में विचरण करती है। यह विष, गोबर, कीट एवं पत्थर आदि में भी निवास करती है। धनु राशि की जंगा घोड़े के समान है। यह ज्योति स्वरूप एक धनुष लिए हुए है। यह घुड़सवारी, वीरता कार्य एवं अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान ज्ञाता तथा शूर है। गज और रथ आदि में इसका निवास होता है। ब्राह्मण मकर राशि का मुख मृग के समान, मुख सादृश एवं कंधे वृष के कंधों के तुल्य तथा नेत्र हाथी के नेत्र के समान है। यह राशि नदी में विचरण करती है तथा समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि रिक्त घड़े को कंधे पर लिए जल से भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान दूत ग्रह एवं सुरालय है। मीन राशि दो संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। यह तीर्थ स्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास पवित्र देशों, देव मंदिरों एवं ब्राह्मणों के घर में होता है। महामुने, मैंने आपको मेषादि राशियों का लक्षण बतलाया। आप इस प्राचीन रहस्य को किसी अपात्र से ना बतलाइएगा। देवर्षि, भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रथमित किया उसका मैंने आपसे वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेष्ठकर, परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यंत पुराना पुराण आख्यान सुनाया। पुलस्त्य जी बोले, मुने, ब्रह्मा जी के हृदय से जो दिव्य देहधारी धर्म प्रकट हुआ था, उसने दक्ष की पुत्री मूर्ति नाम की भार्या से हरि, कृष्ण, नर और नारायण 4 नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि, इनमें हरि और कृष्ण ये 2 तो नित्य योगाभ्यास से निरस्त हो गए और पुरातन ऋषि शांतमना नर तथा नारायण संसार के कल्याण के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम में के तीर्थ में गंगा के निर्मल तट पर ब्रह्मा का नाम ओमकार का जाप करते हुए तप करने लगे। ब्राह्मण, नर नारायण की दुष्कर तपस्या से सारा स्थावर जंगात्मक यह जगत परितृप्त हो गया। इससे इंद्र विशुद्ध हो उठे। उन दोनों की तपस्या से अत्यंत व्यग्र इंद्र ने उन्हें मोहित करने के लिए रंभा आदि श्रेष्ठ अप्सराओं को उनके विशाल आश्रम में भेजा। कामदेव के आयुधों में अशोक, आमाद्र की मंजरी विशेष प्रभावक हैं। इन्हें तथा अपने सहयोगी बसंत ऋतु को लेकर वह भी उस आश्रम में गया। अब वे बसंत, कामदेव तथा श्रेष्ठ अप्सराएं ये सब बद्रिका आश्रम में जाकर निर्वात क्रीड़ा करने में लग गए। तब बसंत ऋतु के आ जाने पर अग्निशिखा के सदृश क्रांति वाले पलाश पत्रहीन होकर दिन रात पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हुए सुशोभित होने लगे। मुने, बसंत रूपी सिंह मानो पलाश पुष्प रूपी नखों से शिशिर रूपी गजराज को विदीर्ण कर वहां अपना साम्राज्य जमा चुका था। वह सोचने लगा, मैंने अपने तेज से शीतल समूह रूपी हाथी को जीत लिया है, और वह कुंद की कलियों के बहाने उनका उपहास करने लगा। इधर सुवर्ण के अलंकारों से मंडित राजकुमारों के समान पुष्पित कचनार अमलतास के वन सुशोभित होने लगे। जैसे राजपुत्रों के पीछे उनके द्वारा सम्मानित सेवक खड़े रहते हैं, वैसे ही उनके पीछे पीछे कदम वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। इसी प्रकार लाल अशोक आदि के समूह भी सहसा पुष्पित एवं उद्दासित होकर सुशोभित होने लगे हैं। लगता था मानो ऋतुराज बसंत के अनुयायी युद्ध में रक्त से लथपथ हो रहे हों। घने वन के पीले रंग के हरिण इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुहद्र में आने वाले सज्जन पुलकित होकर सुशोभित होते हैं। नदी के तटों पर अपनी मंजरियों के द्वारा बेतस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे उंगलियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमारे सदृश अन्य और कौन से वृक्ष हैं। देवर्षि, जो दिव्य पतली और यौवन से भरी बसंत लक्ष्मी उस बद्रिका आश्रम में प्रकट हुई थी, उसके मानो रक्ताशोकी हाथ, पलाशी चरण, नीलाशोक केश पास, विकसित कमल ही मुख और नील कमल ही नेत्र थे। उसके बिल्व पत्र मानो स्तन, कुंद पुष्प दंत मंजरी हाथ, दोपहरिया फूल अधर, सिंधुवार नख,
नर कोयल की काकली स्वर, अंकुल वस्त्र मयूर पथ आभूषण, शारद नूपुर स्वरूप और आश्रम के शिखर करधनी थी। उसके मत हंस गति, पुत्र जीव उर्व वस्त्र और भ्रमर मानो रोमावली रूप से विराजित थे। तब नारायण ने आश्रम की अद्भुत रमणीयता को देखकर सभी दिशाओं की ओर देखा और फिर कामदेव को भी देखा। नारद जी ने पूछा, जिसे अपव्यय जगन्नाथ नारायण ने बद्रिका आश्रम में देखा था, वह अनंग कौन है? पुलस्त्य जी ने कहा, यह कंदर्प हर्ष का पुत्र है। इसे ही काम कहा जाता है। शंकर के द्वारा भस्म होकर अनंग हो गया। नारद जी ने पूछा, पुलस्त्य जी, आप यह बतलाएं कि देवादिदेव शंकर ने कामदेव को किस कारण से भस्म किया? पुलस्त्य जी ने कहा, ब्राह्मण, दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने पर भी शिव जी दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर विचरण करने लगे। तब शिव जी को स्त्री रहित देखकर पुष्पास्त्र वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्मादन नामक अस्त्र छोड़ा। यह उन्मादन बाण से आहत होकर शिव जी उन्मत्त होकर वनों एवं सरोवर में घूमने लगे। देवर्षि, वाण विद्युत गज के समान उन्माद से व्यथित महादेव सती का स्मरण करते हुए बड़े अशांत हो रहे थे। उन्हें चैन नहीं था। मुने, इसके बाद शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। उनके जल से निमंजन करने पर भी उस नदी का जल काला हो गया। उस समय से कालिंद्री नदी का जल भृंग और अंजन के सादृश्य कृष्ण वर्ण का हो गया और वह पवित्र तीर्थों वाली नदी पृथ्वी के केशपाश के सादृश्य प्रवाहित होने लगी। उसके बाद पवित्र नदियां सरोवर, नदी तटों, रमणीय नदी तटों, बापियों, कमल वनों, पर्वतों, मनोहर काननों तथा पर्वत श्रृंगों पर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए भगवान शिव कहीं भी शांति प्राप्त नहीं कर सके। देवर्षि, वे कभी गाते, कभी रोते और कभी कृष्णांगी सुंदर सती का ध्यान करते। ध्यान करके कभी सोते, कभी स्वप्न में देखने लगते थे। स्वप्न काल में सती को देखकर वे इस प्रकार कहते थे, निर्दयी, रुको, हे मूढ़े, मुझे क्यों छोड़ी जा रही हो? हे आनंदिते, हे मुग्धे, तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। हे सती, क्या तुम वस्तुतः क्रुद्ध हो? सुंदरी, क्रोध मत करो, मैं तुम्हारे चरणों में अनवरत होकर प्रणाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिए। प्रिय, मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श भी करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ, तुम्हारा परिसंग करता हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बाले, विलाप करने वाले व्यक्ति को देखकर किसे दया उत्पन्न नहीं होती? विशेषतः अपने पति को विलाप करता हुआ देखकर किसे दया नहीं आती? निश्चय ही तुम अति निर्दयी हो। सूक्ष्म कटी वाली, तुमने पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी। उसे तुमने असत्य कर दिया। सुलोचने, आओ आओ, काम संतप्त मुझे आलिंगित करो। प्रिय, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि किसी अन्य प्रकार का मेरा ताप शांत नहीं होगा। इस प्रकार वे विलाप कर स्वप्नों के अंत में उठकर वन में बार बार रोने लगे। इस प्रकार मुक्त कंठ से विलाप करते हुए भगवान शंकर को दूर से देखकर काम ने अपना धनुष झुकाकर पुनः वेग से उन्हें संतापक अस्त्र से वेध कर डाला। अब वे इससे विद्ध होकर भी और अधिक संतृप्त हो गए और मुख से बार बार बिलख कर संपूर्ण विश्व को दुखी करते हुए जैसे तैसे समय बिताने लगे। फिर काम ने उन पर बृजभंडक नाम का अस्त्र से प्रहार किया। इससे उन्हें जमाई आने लगी। अब काम के बाणों से विशेष पीड़ित होकर जमाई लेते हुए वे चारों ओर घूमने लगे। इसी समय उन्होंने कुबेर के पुत्र पज्जालिक को देखा और उसे देखकर उसके पास जाकर त्रिनेत्र शंकर ने यह बात कही, भ्रातव्य, तुम अमित विक्रमशाली हो। मैं जो आज बात कहता हूँ तुम उसे करो। पज्जालिक ने कहा, स्वामिन, आप जो कहेंगे देवताओं द्वारा दुष्कर होने पर भी मैं उसे करूंगा। हे अतुल बलशाली शिव, आप आज्ञा करें, मैं आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूँ। भगवान शिव बोले, वरदायिनी अंबिका के नष्ट होने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है।
काम के विजृंभण और उन्नाद चरों से विद होने पर भी मुझे धैर्य रति का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित प्रजंभन, संतापन और उन्माद नामक के उग्र शस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इन्हें ग्रहण कर लो। पुलस्त्य जी बोले, भगवान शिव के ऐसा कहने पर उस यक्ष ने प्रजंभन आदि सभी अस्त्रों को उनसे ले लिया। इससे त्रिशूली को तत्काल संतोष प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे ये वचन कहे। भगवान महादेव बोले, पुत्र, तुमने अति भयंकर प्रजंभन आदि अस्त्रों को ग्रहण कर लिया है, अतः प्रत्युपकार में तुम्हें सब लोगों के लिए आनंददायक वर दूंगा। चैत्र मास में जो वृद्ध, बालक, युवा या स्त्री तुम्हारा स्पर्श करेंगे या भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, वे सभी उन्मत्त हो जाएंगे। यक्ष फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, आनंदित होंगे और निपुणता के साथ बाजे बजाएंगे, किंतु तुम्हारे सम्मुख हंसी की बात करते हुए भी वे योग युक्त रहेंगे। मेरे ही नाम से तुम पूज्य होगे। विश्व में तुम्हारा पज्जाली केश नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम लोगों को वरदाता और पूज्यतम हो जाओगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर यक्ष तुरंत सब देशों में घूमने लगा। फिर वह कालांजर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण पवित्र स्थानों में स्थिर हो गया। वह शिव जी की कृपा से पूजित हुआ। उसके चले जाने पर भगवान श्री नेत्र भी विंध्याचल पर्वत पर आ गए। वहां भी काम ने उन्हें देखा। उन्हें पुनः प्रहार की चेष्टा करते हुए देख शिवजी भागने लगे। उसके बाद कामदेव के द्वारा पीछा किए जाने पर महादेव जी घोर दारुण वन में चले गए, जहां ऋषिगण अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उन ऋषियों ने भी उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर भगवान ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर महर्षि सभी मौन रह गए। नारद जी, इस पर महादेव जी सभी आश्रम में घूमने लगे। उस समय उन्हें आश्रम में आया हुआ देख पतिव्रता अरुंधति और अनसुईया को छोड़कर ऋषियों की समस्त पत्नियां प्रक्षुब्ध एवं सत्यहीन हो गईं, पर अरुंधति और अनसुईया पति सेवा में ही लगी रहीं। अब शिव जी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ शंभुभेद कामार्थ एवं मत से विकय इंद्रियों वाली स्त्रियां भी जाने लगी। मुनियों की वे स्त्रियां अपने आश्रम को सूना छोड़ उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगी, जैसे करेणु मदमत गज का अनुसरण करे। मुने, यह देखकर ऋषिगण क्रुद्ध हो गए और कहा, इसका लिंग भूमि पर गिरा दिया जाए। फिर तो महादेव का लिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया और नील लोहित त्रिशूली अंतर्ध्यान हो गए। वह पृथ्वी पर गिरा लिंग उनका भेदन कर तुरंत रसातल में प्रविष्ट हो गया। ऊपर की ओर भी उसने विश्व ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियां, पादप एवं चराचर से पूर्ण समस्त पाताल लोक कांप उठे। पितामह ब्रह्मा भूलोक आदि भुवनों से संक्षुब्ध देखकर श्री विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्हें देख भक्ति पूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मा ने कहा, देव, समस्त भुवन विक्षुब्ध कैसे हो गए? इस पर श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, महर्षियों ने शिव के लिंग को गिरा दिया है। उसके भार से कष्ट में पड़ी आर्थ पृथ्वी विचलित हो रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी उस अद्भुत बात को सुनकर, देवेश, हम लोग वहां चलें, ऐसा बार बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगतपति विष्णु वहां पहुंचे जहां शंकर का लिंग गिरा हुआ था। वहां अनंत लिंग को देखकर आश्चर्यचकित होकर हरि गरुड़ पर सवार होकर उसका पता लगाने के लिए पाताल में प्रविष्ट हुए। नारद जी, ब्रह्मा जी अपने पद्यायन के द्वारा संपूर्ण उर्वा आकाश को लांग गए, पर उनके लिंग का अंत नहीं पा सके और आश्चर्यचकित होकर वे लौट आए। मुने, इसी प्रकार जब चक्रपाणी भगवान विष्णु भी सातों पातालों में प्रवेश कर उस लिंग का बना अंत पाए तो वहां से बाहर आए। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिवलिंगों के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, शूलपाणी जी, आपको प्रणाम है। वृषभ ध्वज, जीमोत्पाहन, कवि, शर्व, त्र्यंबक, शंकर, आपको प्रणाम है। महेश्वर, महेशान, शुर्वशान,
वृषाकपे, दक्ष यज्ञ विध्वंसक, काल रूप शिव, आपको प्रणाम है। परमेश्वर, आप इस जगत के आदि, मध्य एवं अंत हैं। आप षडेश्वर पूर्ण भगवान, सर्वत्र गामी या सर्वत्र व्याप्त हैं। आपको प्रणाम है। उलस्य जी बोले, उस दारुण वन में इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ हरने तथा स्वरूप में प्रकट होकर उन दोनों में से इस प्रकार कहा। भगवान शंकर बोले, आप दोनों सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप लोग चलते चलते थके हुए तथा कामाग्नि से दग्न और मुझ पर सब प्रकार से अस्वस्थ व्यक्ति की क्यों स्तुति कर रहे हैं? इस पर ब्रह्मा विष्णु बोले, शिव जी, पृथ्वी पर आपका जो लिंग गिराया गया है उसे पुनः आप ग्रहण करें, इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, श्रेष्ठ देवों, यदि सभी देवताएं मेरे लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तभी मैं इसे पुनः ग्रहण करूंगा, अन्यथा किसी प्रकार से भी इसे धारण नहीं करूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस स्वर्ण के सादृश पिंगल लिंग को ग्रहण किया। तब भगवान ने चारों वर्णों को हर लिंग की अर्चना का अधिकारी बनाया। इसमें मुख्य शास्त्र नाना प्रकार से वचनों से प्रख्यात हैं। मुने, उन शिव भक्तों का प्रथम संप्रदाय शैव, द्वितीय पशुपत, तृतीय कालमुख और चतुर्थ संप्रदाय कपाली या भैरव नाम से विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ के प्रिय पुत्र शक्ति ऋषि स्वयं शैव थे। उनके एक शिष्य गोपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने शैव संप्रदाय को दूर तक फैलाया। तपोधन भरद्वाज महापाशुपत थे और सोमकेश्वर राजा ऋषभ उनके शिष्य हुए, जिसमें पाशुपत संप्रदाय विशेष रूप से परिवर्तित हुआ। मुने, ऐश्वर्य एवं तपस्या के धनी महर्षि आप स्तंभ कालमुख संप्रदाय के आचार्य थे। क्राथेश्वर नाम के उनके वैश्य शिष्य ने इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किया। महाव्रती साक्षात कुबेर प्रथम कपालिक या भैरव संप्रदाय के आचार्य हुए थे। शूद्र जाति के महातपस्वी कर्णोदय नामक उनके एक शिष्य बने। उन्होंने इस मत का विशेष प्रचार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव की उपासना के लिए चारों संप्रदाय का विधान कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने पर महादेव ने उस लिंग को उपसहन करके लपेट लिया और वे चित्रवन में सूक्ष्म लिंग प्रतिष्ठापित करके विचरण करने लगे। यहाँ भी शिव जी को घूमते देख पुष्प धनुष कामदेव पुनः उनके सामने सहसा बहुत निकट आकर उन्हें संतापन वाण से भेद करने पर उद्यत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिव जी ने उस कामदेव को सिर से चरण तक क्रोध भरी दृष्टि से देखा। ब्राह्मण, वह कामदेव अत्यंत तेजस्वी था, फिर भी भगवान द्वारा इस प्रकार दुष्ट होने पर वह पैर से लेकर कटी पर्यंत दग्ध हो गया। अपने चरणों को जलते हुए देखकर पुष्पायुध काम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को दूर फेंक दिया। इससे उसके 5 टुकड़े हो गए। उस धनुष का जो चमचमाता हुआ स्वर्ण युक्त मुठबंद था वह सुगंध पूर्ण होकर सुंदर चंपक वृक्ष हो गया। मुने, उस धनुष का जो हीरा जड़ा हुआ सुंदर कृति वाला नाहा स्थान था वह केसर वन में बकुल नामक वृक्ष बना। इंद्रनील से सुशोभित उसके सुंदर कोटि भृंगों से विभूषित सुंदर पटाला के रूप में परिणित हो गई। धनुष नाह के ऊपर मुष्टि में स्थित चंद्रकांत मणि की प्रभा से युक्त स्थान चंद्रकिरण के समान उज्जवल 5 कुल वाली जाति बन गया। मने, मुष्टि के ऊपर दोनों कोटियों के नीचे वाले विदुम मणि विभूषित स्थान से अपने पुटों वाली मल्लिका हो गई। नारद जी, देव के द्वारा जाति के साथ सुंदर तथा सुगंधित पुष्प की सृष्टि हुई। ऊर्ध्व शरीर के दग्न होने पर भी कामदेव ने अपने बाणों को भी पृथ्वी पर फेंका था। इससे हजारों प्रकार के फल युक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। शिव जी की कृपा से श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी अनेक प्रकार से सुगंधित एवं स्वादिष्ट आम्र आदि फल उत्पन्न हुए, जो खाने में स्वादयुक्त थे।
इस प्रकार कामदेव को भस्म कर एवं अपने शरीर को संयत कर समर्थ अविनाशी शिव पुष्प की कामना से हिमाचल पर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार प्राचीन समय में देवश्रेष्ठ शिव जी द्वारा धनुष बाण सहित कामदग्ध किया गया था। तब से देवताओं में प्रथम पूजित वह महाधनुर्धर देवों द्वारा अनंग कहा गया। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यूं बोले, काम, तुम यहाँ बैठे हो? काम उनकी उस अशुद्धता को देखकर चकित हो गया। महामुने, बसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई थी। फिर अप्सराओं को देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और उसके उरु पर एक सुवर्ण अंग वाली तरिणी का चित्र लिखकर उसको सजीव रचना कर दी। नारायण की जांघ से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगा, क्या यह सुंदरी मेरी पति रति है? इसकी वैसी ही सुंदर आंखें, भौएं एवं कुटिल अलकें हैं। इसका वैसा ही मुखमंडल, वैसी ही सुंदर नासिका, वैसा वंश और वैसा ही उसका अधरोष्ठ भी सुंदर है। इसे देखने से तृप्ति नहीं होती है। रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मग्र चूचक वाले स्थूल स्तन दो सज्जन पुरुषों की सदृश परस्पर मिले हुए हैं। इस सुंदरी का वैसा ही कृश त्रिवली युक्त कोमल तथा रोमावली वाला उदर भी सुशोभित हो रहा है। उदर पर नीचे की ओर से ऊपर की ओर स्तन तक जाती हुई उसकी रोमी रचित सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई भ्रमर मंडली के समान सुशोभित हो रही है। इसका करधनी से मंडित स्थूल जगन प्रदेश क्षीर सागर के मंथन के समय बासुकी नाक से चेष्टित मंदर पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कंदली स्तंभ के समान उर्व मूल उर्वों वाली कमल के केसर के समान गौरवर्ण की यह सुंदरी है। इसके दोनों घुटने गुड गुल्फ रोम रहित सुंदर जंघा एवं अलव्यक्त के समान क्रांति वाले दोनों पैर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। मुने इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव स्वयं कामातुर हो गया तो फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या थी। नारद जी, अब वसंत भी उस उर्वशी को देखकर सोचने लगा कि यह राजा काम की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है, अथवा रात्रि का अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप के भय से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोककर वसंत मुनि के सादृश ध्यानस्थ हो गए। महामुने उसके बाद शुभ व्रत नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देखते हुए हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओ, हे बसंत, यह अप्सरा मेरी जांघ से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उसके ऐसा कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यौवनशालिनी अप्सरा को इंद्र को दे दिया। महामुने उस कामादि ने इंद्र से उन दोनों के धर्म के पुत्र को चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई और वह पाताल मत्स्य लोक सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। मुने, एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकश्यप मारा गया तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासन काल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन तथा शूद्र लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे। मुने, इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्यों में लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उसी समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भार्गव वंशी महातपस्वी शैवन नामक ऋषि नर्मदा के नकुलेश्वर तीर्थ स्थान में स्नान करने गए। वहां से महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वर्ण के सांप ने जकड़ लिया
उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमल नयन भगवान श्री हरि को स्मरण करने पर वह महान सर्प विषहीन हो गया। फिर उस भयंकर विष रहित सर्प ने चैवन मुनि को रसातल में जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्रेष्ठ चैवन को मुक्त कर दिया। फिर वे नाग कन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। वहां घूमते हुए वे दानवों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्यों द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृगुपुत्र की यथोयोग्य पूजा की। पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं महाफलदायक महातीर्थ में स्नान एवं नकुलीश्वर के दर्शन करने आया था। वहां नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया। वही मुझे पाताल में लाया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। चैवन की इस बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर प्रहलाद ने धर्म संयुक्त यह वाक्य कहा, भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन से तीर्थ हैं। प्रहलाद के वचन सुनकर चैवन ने कहा, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, महामुने, भार्गव की इसी बातों को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिषारण्य तीर्थ में जाने के लिए इच्छा प्रकट की और दानवों से यह बात कही। प्रहलाद बोले, उठो, हम सभी नैमिष तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तथा वहां पीतांबरधारी एवं कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। पुलस्त्य जी बोले, दैत्यराज प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे सभी दैत्य एवं दानव रसातल से बाहर निकले और अतुलनीय उद्योग में लग गए। उन महाबलवान द्वितीय पुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद प्रज्ञा के लिए वन में घूमने लगे। वहां घूमते ही उन्होंने पवित्र एवं निर्मल जल वाली सरस्वती नदी को देखा। वहां समीप ही बाणों से खचाखच विधे बड़े बड़े शाखाओं वाले एक शाल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उन अद्भुत आकार वाले नागोपवीत बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही काले मृग चर्म को धारण किए हुए बड़े बड़े जटाओं वाले तथा तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण सांग और आजगब नाम के दो दिव्य धनुष और दो अक्षय तथा बड़े बड़े तर्कस वर्तमान थे। उन दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दम्भ से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा, आप दोनों यह धर्म विनाशक दम्भपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहाँ तो आपकी यह तपस्या और जटाधार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर भी कोई व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तद्दतेश्वर प्रहलाद ने उन दोनों से कहा, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैतेंद्र को यहाँ रहते हुए आप लोग यह क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों में से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में जिस प्रकार भी आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा का दैत्येश्वर प्रहलाद ने वन में सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई और धारे तार करतल ध्वनि की ताल ठोकी। इस पर नर ने भी आजगब धनुष को चढ़ाकर बहुत तेज बाण छोड़े, परंतु प्रहलाद ने अनेक स्वर्ण पंख वाली अप्रियतम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रियतम दैत्येश्वर के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देखकर क्रुद्ध होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के एक बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बाण छोड़े। नर के 3 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 बाण छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने 5 बाण और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 6 बाण छोड़े। विप्र, नर के 7 बाण छोड़ने पर दैत्य ने 8 बाण छोड़े। नर के नर बाण
छोड़ने पर प्रहलाद ने उन पर 10 बाण छोड़े। नर के 12 बाण छोड़ने पर दानव ने 15 बाण छोड़े। नर के 36 बाण छोड़ने पर दैत्यपति ने 72 बाण चलाए। नर के 100 बाणों पर दैत्य ने 300 बाण चलाए। धर्मपुत्र के 600 बाणों पर दैत्य राज ने 1000 बाण छोड़े। फिर तो उन दोनों ने अत्यंत क्रोध से असंख्य बाण छोड़े। उसके बाद नल ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्य प्रवर प्रहलाद ने स्वर्णपुंख वाले बाणों को बड़े वेग से छोड़कर उनके सभी बाणों को काट दिया। तब नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों द्वारा परस्पर युद्ध करने लगे। इसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उन पर धनुष पर नियोजित कर चला दिया एवं उन पुरुषोत्तम ने भी महेश्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। श्री नारायण ने उस समय दैत्य को हाथ में गदा लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी तब प्रहलाद जी गदा लेकर तपोनिधान शांग धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महापराक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े। पुलस्त्य जी बोले, प्रहलाद ने जब हाथ में शांग धनुष लिए हुए भगवान नारायण को सामने आते देखा तो अपनी गदा घुमाकर वेग से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। नारद जी गदा से प्रताड़ित होने पर नारायण के नेत्रों से आग के स्फुलिंग के समान आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। ब्राह्मण पर्वत की चोटी पर गिरकर जैसे वज्र टूट जाता है, उसी प्रकार दानव द्वारा नारायण के सिर पर चलाई गई वह गदा भी सैकड़ों टुकड़ों में हो गई। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक लौटकर वीर दैत्येंद्र ने रथ पर आरूढ़ होकर धनुष लेकर अपनी तरकस से बाण निकाल लिया। फिर क्रोध में प्रहलाद ने शीघ्रता से धनुष को चढ़ाकर ग्रंथ के पंख वाले अनेक बाणों को नारायण की ओर चलाया। नारायण ने भी बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आ रहे अर्धचंद्र तुल्य बाणों को अपने बाणों से काट डाला और कुछ दूसरे बाणों को प्रहलाद की ओर विद कर दिया। तब दैत्य ने नारायण को और नारायण ने दैत्य को एक दूसरे को मर्म भेदी और सीधे चलने वाले बाणों से भेद दिया। मुनि उस समय शीघ्रता पूर्वक हो रहे कौशल युक्त विचित्र एवं सुंदर युद्ध को देखने की इच्छा रखने वाले देवताओं का समूह आकाश में एकत्रित हो गया। उसके बाद बड़े जोर से बजने वाले नगाड़ों को बजाकर देवताओं ने भगवान नारायण की और दैत्य के ऊपर अनुपम रूप से पुष्पों की वर्षा की। फिर उन दोनों धनुर्धारियों ने आकाश में स्थित देवताओं के सामने दर्शकों को आनंद देने वाला अनूठा युद्ध किया। उस समय उन दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को मानव बांध दिया और बाण वृष्टि से दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। महामुनि नारद जी तब नारायण ने धनुष को खींचकर तेज बाणों से प्रहलाद के सभी मर्म स्थलों पर प्रहार किया। फुर्ती वाले दैत्येश्वर ने क्रोध पूर्वक धनुष को चढ़ाकर नरोत्तम के हृदय, दोनों भुजाओं और मुख को भी भेद दिया। उसके बाद नारायण ने बाण चला रहे प्रहलाद के धनुष के मुष्टिबंध को अर्धचंद्र के आकार वाले एक तेजस्वी बाण से काट दिया। प्रहलाद ने भी कटे धनुष को झट फेंक कर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और शीघ्र ही उसकी डोरी चढ़ाकर तेज बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पर उनके उन शरों को भी नारायण ने बाणों से काट कर निवारित कर दिया और उन पुरुषोत्तम ने तीक्ष्ण बाण से उसके धनुष को भी काट डाला। नारद जी एक धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज ने बारंबार दूसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु नारायण के लिए हुए उन धनुषों को भी तुरंत काट कर गिरा दिया। फिर उन धनुषों के कट जाने पर दैत्यपति प्रहलाद ने एक भयंकर मजबूत और लोह से बने परिध नामक अस्त्र को उठा लिया। उसे लेकर वे दानव चारों ओर घुमाने लगे। उस घुमाए जाते हुए परिध को भी महामुनि नारायण ने बाण से काट दिया। उसके कट जाने पर श्रीमान धनुजेश्वर प्रहलाद ने पुनः एक मुद्गर को वेग से घुमाकर उस नारायण की ओर फेंका। उस आते हुए मुद्गर को भी
बलवान नारायण ने 10 बाणों से 10 भागों में काट दिया। वह नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहलाद ने मुदगर से विफल हो जाने पर प्राश नामक अस्त्र लेकर बड़े जोर से नर के बड़े भाई नारायण के ऊपर चला दिया, पर उन्होंने उसे भी काट डाला। प्राश के नष्ट हो जाने पर दैत्य ने तेज शक्ति फेंकी, पर बलवान महातपा नारायण ने उसे भी अपने शूर्प के द्वारा काट डाला। नारद जी, उन सभी अस्त्रों को नष्ट हो जाने पर प्रहलाद दूसरे विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब परम तपस्वी जगत गुरु नारायण देव ने प्रहलाद के हृदय में नाराज से प्रहार किया। नारद जी, अद्भुत पराक्रमी नारायण के प्रहार से प्रहलाद का हृदय बिध गया। फलतः वे बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। यह देखकर सारथी उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। बहुत देर के बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, होश आया, तब वे पुनः सुदृढ़ धनुष लेकर नर नारायण से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आ गए। उन्हें आया देखकर नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, अब कल हम प्रातः युद्ध करेंगे, तुम भी जाओ। इस समय अपना नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी श्री नारायण के ऐसा कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य चले गए और वहां अपने नित्य कर्म संपन्न किए। नारद जी, इस प्रकार भगवान नारायण एवं दानवेंद्र प्रहलाद दोनों में युद्ध चलता रहा। रात्रि में प्रहलाद यह विचार किया करते थे कि युद्ध में इन दभेद करने वाले ऋषि को कैसे जीतूंगा। नारद जी, इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वे उन्हें जीत ना पाए। फिर 1000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर भी पुरुषोत्तम नारायण को न जीत सकने पर प्रहलाद ने वैकुंठ में जाकर पीत व्रतधारी भगवान विष्णु से कहा, देवेश, मैं सरलता से साधे नारायण को आज तक क्यों नहीं जीत पाया? कृपया आज मुझे कारण बताएं। इस पर पीत व्रतधारी भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद, महाबाहु धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरों में भी युद्ध में नहीं जीते जा सकते। प्रहलाद ने कहा, देव, यदि वे साध्य देव युद्ध भूमि में मुझसे जीते नहीं जा सकते, तो मैंने जो उनसे प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? वह तो मिथ्या हो जाएगी। देवेश, मुझ जैसा व्यक्ति हीन प्रतिज्ञा होकर कैसे जीवित रह सकता है? इसलिए हे विष्णु, अब मैं आपके सामने अपने शरीर की शुद्धि करूंगा। पुलत्स्य जी बोले, भगवान से ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रहलाद सिर से पैर तक स्नान कर वहां बैठ गए और ब्रह्म गायत्री का जप करने लगे। उसके बाद पीतांबरधारी विष्णु ने प्रहलाद से कहा, हाँ, तुम जाओ, तुम उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कभी नहीं। प्रहलाद बोले, देवादिदेव सुब्रत, आपकी कृपा से मैंने तीनों लोकों में तथा इंद्र को भी जीत लिया है। इन धर्मपुत्र की बात ही क्या है? हे अज, यदि ये सद्व्रती त्रिलोकी से भी अजय हैं तथा आपके प्रसाद से भी मैं उनके सामने नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? भगवान विष्णु बोले, दानव श्रेष्ठ, वस्तुतः नारायण रूप में मैं वहां हूं। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म प्रवर्तन के लिए उस रूप में तप कर रहा हूं। इसलिए प्रहलाद, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। तुम नारायण को भक्ति द्वारा ही पराजित कर सकोगे। इसलिए धर्मपुत्र नारायण की आराधना करो। इसी अर्थ में वे सुसाध्य हैं। मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर प्रहलाद प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी बोले, अंधक, तुम दैत्यों और दानवों का प्रतिपालन करो। महाबाहो, मैं यह राज्य छोड़ रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। इस प्रकार कहने पर हिरण्याक्ष के पुत्र ने राज्य को स्वीकार कर लिया। तब प्रहलाद पवित्र बद्रिक आश्रम चले गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण तथा नर को देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान नारायण ने उनसे कहा, महासुर,
मुझे बिना जीते ही तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रहलाद बोले, प्रभु, आपको भला कौन जीत सकता है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही अनंत नारायण पीताम्बरधारी जनार्दन हैं। आप ही कमल नयन शांग धनुषधारी विष्णु हैं। आप अव्यय, महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुषोत्तम हैं। योनिजन आपका ही ध्यान करते हैं। विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं। वेदज्ञ आपका नाम का जाप करते हैं तथा याज्ञिक जन आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत, हषिकेश, चक्रपाणी, धराधर, महामत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कच्छप अवतारी हैं। आप हिरण्याक्ष दैत्य का वध करने वाले ऐश्वर्य युक्त और भगवान आदि 12 हैं। आप ही मेरे पिता को मारने वाले भगवान नरसिंह हैं। आप ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और वायु हैं। हे स्वामी, हे खगेंद्र केतु, आप सूर्य, चंद्र तथा स्थावर के जंगम के आदि हैं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल आप ही हैं। सहस्त्र रूपों में आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। माधव, आपको कौन जीत सकेगा? जगत गुरु ऋषिकेश, आप भक्ति से संतुष्ट हो सकते हैं। हे सर्वगत, हे अविनाशन, आप दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से नहीं जीते जा सकते हैं। श्री भगवान बोले, सुब्रत, दैत्य, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। दैत्य, अनन्य भक्ति से भी तुमने मुझे जीत लिया है। प्रहलाद, पराजित पुरुष विजेता को दंड के रूप में कुछ देता है, परंतु मैं तुम्हारे दंड के बदले में तुम्हें वर दूंगा। तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, हे नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, आप उसे देने की कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके तथा नर के साथ युद्ध करने में मेरे शरीर, मन और वाणी से जो भी पाप हुआ है, आप सब नष्ट कर दें। आप मुझे यही वर दें। नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। अब प्रहलाद, तुम एक दूसरा वर और मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मेरी जो भी बुद्धि हो आपसे ही समृद्ध हो और देव पूजा में ही लगी रहे। मेरी बुद्धि आपका ही ध्यान करे और आपके ही चिंतन में लगी रहे। नारायण ने कहा, प्रहलाद, ऐसा ही होगा, पर हे महाबाहो, तुम एक और अन्य वर भी जो चाहो मांग लो। मैं बिना विचारे ही, बिना देय अदेय का विचार किए हुए वह भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा, अधोदक्ष, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। आपके चरण कमलों में मैं सदा लगा रहूं और ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो, अर्थात मैं आपके भक्त के रूप में चर्चित हो जाऊं। नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। आपके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर होगे। दैत्य श्रेष्ठ, अब तुम अपने घर जाओ और सदा कार्य में रत रहो। मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत राज्य का पालन करो। दैत्य, अपने जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्म का अनुष्ठान करो। पुलत्स्य जी बोले, लोकनाथ के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने भगवान से कहा, जगत गुरु, अब मैं छोड़े हुए राज्य को कैसे ग्रहण करूं? इस प्रकार भगवान ने उनसे कहा, तुम अपने घर जाओ और दैत्यों और दानवों को कल्याणकारी बातों का उपदेश करो। नारायण के ऐसा कहने पर दैत्य नायक परमेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर निवास के स्थान को चले गए। नारद जी, अंधक और दानवों ने प्रहलाद को देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अनुरोधित भी किया, किंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दैत्येश्वर प्रहलाद राज्य को छोड़ अपने उपदेशों से दानवों श्रेष्ठों को शुभ मार्गों को नियोजित तथा भगवान नारायण का ध्यान और स्मरण करते हुए योग के द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए। नारद जी, इस प्रकार पहले पुरुषोत्तम नारायण द्वारा पराजित दानवेंद्र प्रहलाद राज्य छोड़कर भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर शांत एवं सुस्थिर हुए थे। नारद जी ने कहा, मुने, प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भली भांति जानते थे। ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बैठाया? पुलत्स्य बोले, हिरण्याक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी, अतः दैत्यवर प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने पूछा,
सुब्रत, मुझे यह बतलाइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया और देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था। पुलत्स्य जी बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणि भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि और नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा ना जलने, जल से ना भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधक सूर्य ने देवताओं को जीतने का उपक्रम किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें अपनी सहायता में नियुक्त कर दिया था। फिर उनके साथ वह सुमेरुगिरी पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देव सेना को तैयार कर अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर और अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देव सेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे आगे 12 आदित्यों और उनके पृष्ठ भाग में 11 रुद्रगण थे। उनके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वदेव, साध्य, अश्विन कुमार, मरुदगण, यक्ष, विद्याधर आदि अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा, धर्मज्ञ, रुद्र आदि के वाहनों का एक एक करके पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक एक करके क्रमशः सभी देवताओं के वाहनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न अति पराक्रम वाला, अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी देवराज का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सादृश गतिमान पौंड्रक नामक महर्षि धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्णमल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जलदीप नामक शिशुमार वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आंख वाला पर्वतकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुने, 11 रुद्रों के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्वगण, भयंकर सर्पराजगण एवं सुरभि के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। मुनिश्रेष्ठ, चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आधे हजार यानी 500 हंस हैं। आदित्य के रथ के वाहन घोड़े हैं। वसुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमार के वाहन के घोड़े हैं। ब्राह्मण, भयंकर दिखने वाले मरुदगण के वाहन हरिण हैं। भृगुओं के वाहन शुक्र हैं और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ एवं तैयार होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद ने कहा, मुने, आपने देवादिकों के वाहनों का वर्णन किया है, इस प्रकार आप असुरों के वाहन का भी यथावत वर्णन करें। पुलत्स्य जी बोले, द्विजोत्तम, दानवों के वाहनों को सुनो, मैं तत्वतः उनका ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्वों से परिचालित होता है। वह 1000 अरब पहियों की नाभि और नेमी के बीच लकड़ियों से युक्त 1200 हाथी का परिणाम वाला है। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर और स्वर्ण रजत मंडित है। उसमें चंद्रमा वर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जोते हुए थे। विरोचन का हाथी एवं कुंजब घोड़े पर सवार था। दंभ का दिव्य रथ स्वर्णमय घोड़े से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हयग्रीव का हाथी और मय दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुंदिविका का वाहन विशाल नाग था। शंवर विमान पर चढ़ा हुआ था और अयम शंकु सिंह पर सवार था। गदा और मूसलधारी बलवान बल और वृत्त पैदल चल रहे थे, पर देवताओं के सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी, समस्त लोग पीली धूल से ढक गया, जिसमें पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। सुब्रत, कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े। घुड़सवार घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे।
इसी प्रकार पादचारी सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ पड़े। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुने, उसके बाद देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम के युद्ध से उत्पन्न धूलि को शांत करती हुई रक्त रूपी जलधारा वाली एवं रथ रूपी भंवर वाली और योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गजकुंभी रूपी महान कुर्म तथा शर रूपी बीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धार वाले प्राप्त ही मकर थी, एक प्रकार के अस्त्र थे। बड़ी बड़ी तलवारें ही आह थीं और इसमें आते ही शैवाल, पताका ही फैन, गृध एवं कंक पक्षी महाशंख, बाज ही चक्रवाक और जंगली कौवे ही मानो कलहंस थे। यह नदी श्रृंगार रूपी हिंस और पिशाच रूपी मुनियों से संकीर्ण थी और साधारण मुनियों से दुस्तर थी। जय रूप धन की इच्छा वाले शूर योद्धा लोग घुटने तक डूबते हुए एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी में बेग से पार कर रहे थे। यह युद्ध डरपोकों के लिए भयावना, देवों एवं दैत्यों का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस दोनों लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछालते थे, एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारिनें फैतकार शब्द कर रही थीं। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा कराह रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरघट के समान हो गई थी। सियारों ने भयंकर शब्द से युक्त देवर्षु संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शत्रु रूपी पाशा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं। हिरणाक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों में से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मतवाले हाथी की पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महिष पर सवार यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जम्ब बलशाली कुबेर की ओर चला। शंबर वायु देवता के सामने जा खड़ा और भय अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हयग्रीव आदि अन्यान महाबलवान दैत्य तथा दानव, अग्नि, सूर्य, अष्टवसुओं तथा शेषनाग आदि देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेग पूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए? तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोद शस्त्रों से प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली भयंकर नदी को प्रवर्तित कर दिया। नारद जी, उस युद्ध में तीनों लोगों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता एवं असुरगण, पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाला शोषित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानव के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस समय युद्ध के सम्मुख मारे गए थे, उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थीं। पुलस्त्य जी बोले, तत्पश्चात भीरुओं के लिए भय बढ़ाने वाला समर आरंभ हो गया। हजारों नेत्र वाले इंद्र अपने विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे एक दूसरे को झुके हुए पर्वों वाले स्वर्ण पंख युक्त एवं महावेगवान तीक्ष्ण बाणों से आहत कर दिए। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ से घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंका। नारद जी, अंधक ने उसे आते देखा। उसने बाणों, अस्त्रों और शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, पर अग्नि जिस प्रकार वन, पर्वत आदि को भस्म कर देती है, उसी प्रकार वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भी भस्म कर डाला। तब बलवानों में श्रेष्ठ अंधक अति वेगवान वज्र को आते देखकर रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र सारथी, अश्वध्वजा एवं कुंवर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उसे वेग पूर्वक आते हुए बलवान अंधक ने मुष्टि से मारकर उसे भूमि पर गिरा दिया और गर्जन करने लगा।
उसे इस प्रकार गरजते देख इंद्र ने उसके ऊपर जोरों से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अंधक भी उन्हें निवारित करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से ऐरावत हाथी के सिर पर एवं पैर से सूंड पर प्रहार कर, घुटनों पर दांतों से प्रहार कर उसे तोड़ दिया। फिर अंधक ने बाई मुष्टि से ऐरावत की कमर पर शीघ्रता पूर्वक चोट मारकर उसे जर्जर गिरा दिया। इंद्र भी हाथी के नीचे गिरे जा रहे थे। वे झट से कूदकर एवं हाथ में वज्र लेकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र के रथ से विमुख हो जाने पर अंधक ने उस विशाल देव सेना को पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदि से मारकर गिरा दिया। नारद जी, इसके बाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दंड घुमाते हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। यमराज को अपनी ओर आता देख प्रहलाद ने भी अपने धनुष को चढ़ाकर फुर्ती से बाण समूहों की झड़ी लगा दी। यमराज ने अपने दंड के प्रहार से उस अतुलनीय बाण वृष्टि को व्यर्थ कर लोक भयकारी दंड चला दिया। धर्मराज के हाथ में स्थित वह दंड हवा में ऊपर घूम रहा था और ऐसा लगता था मानो तीनों लोगों को जलाने के लिए कालाग्नि प्राज्वलित हो रही है। उस प्राज्वलित दंड को अपनी ओर आते देख दैत्य लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय, यमराज ने प्रहलाद को मार दिया। उस आक्रंदन को सुनकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक ने कहा, डरो मत, मेरे रहते ये यमराज क्या वस्तु है। नारद जी, ऐसा कहकर वह बेग से दौड़ पड़ा और हंसते हुए उस दंड को बाएं हाथ में पकड़ लिया। फिर अंधक ने उसे लेकर घुमाने लगा और साथ ही वर्षाकालिक मेघ के तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा। अंधक के द्वारा यम दंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्य और दानवों के सेना नायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। मुने अपने महादंड को अंधक द्वारा घुमाते हुए देख सूर्य तनय यम दैत्य को दूसर एवं दूधर समझकर अंतर ध्यान हो गए। महामुने, धर्मराज के अंतहीन होने पर अब बलि प्रहलाद भी सभी ओर से देव सेना को नष्ट करने लगे। वरुण देव सूस पर स्थित थे। वे प्रबल असुरों को अपने पाशों में बांधकर गद द्वारा विदीर्ण करने लगे। इस पर विरोचन ने उनका सामना किया। उसने वज्रतुल्य तोमर शक्ति, वाण, मुदगर और कर्णपों से वरुण देव पर प्रहार किया। इस पर वरुण देव ने उसके निकट जाकर गदा से मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पाशों से उसके मतवाले हाथी को बांध लिया, पर अंधक ने तुरंत ही उन पाशों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। नारद जी, इतना ही नहीं, उसने वरुण के निकट जाकर उनकी कमर भी पकड़ ली, पर हाथी ने भी अपने प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह वाहन सहित वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देख शीत किरण चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेज नुकीली बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। चंद्रमा के बाणों से विद होने पर अंधक के हाथी को अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरों से वरुण को तेजी से बार बार कुचलने लगा। नारद जी, वरुण देव ने हाथी के दोनों पैरों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और हाथों तथा पैरों की भूमि का स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक अंगुलियों से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली और सर्पराज बासुकी से विरोचन को बांधकर उस हाथी को पिलवान के सहित उठाकर आकाश में फेंक दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश में हाथी सहित पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशी दैत्य का नगर अट्टालिकाओं, यंत्रों, अगरलाओं एवं महलों के सहित पृथ्वी पर गिराया था। उसके बाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्यों को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्य लोग मेघ गर्जन जैसे जोर जोर से रोने लगे। हाय हाय, राक्षस सेना के रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे हैं। हे प्रहलाद, हे जंभ, हे कुंजब, तुम सभी अंधक के साथ आकर बचाओ। हाय, बलवान वरुण दैत्य वीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पाश में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे हैं जैसे अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। दैत्यों के रुदन को सुनकर जम्ब आदि प्रमुख देवतागण वरुण की ओर शीघ्रता से ऐसे दौड़े जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ते हैं। उन दैत्यों को आया देख वरुण प्रहलाद पुत्र को छोड़कर पाश फैलाकर और गदा घुमाकर उन जम्ब प्रवृत्ति शत्रुओं की ओर दौड़े। उन्होंने जम्ब को पास से तार, दैत्य को ब्रजतुल ने करतल के प्रहार से, वृतासुर को पैरों से, कुंजब को अपने बेक से तथा बल नामक असुर को मुक्के से मारकर गिरा दिया।
देव प्रवर वरुण द्वारा मर्दित दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर 10 दिशाओं में भागने लगे। इसके बाद अंधक वरुण देव के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से उनके पास पहुंचा। अपनी ओर आते देख वरुण ने उन्हें दैत्य नायक अंधक को अपने पाश में बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उनके पाश और गदा को छीनकर वरुण पर फेंक दिया। उस पाश और गदा को अपनी ओर आते देखकर दक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र में बैठ गए। तब अंधक देव सेना का मर्दन करने लगा। उसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोधपूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। तब दानवों का विश्वकर्मा प्रचंड प्रतापी महाबाहु मैं उनके सामने आया। नारद जी शंबर के साथ उसे आते देख अग्निदेव ने वासुदेवता के साथ शक्ति के प्रहार से मैं और शंबर के कंठ में चोट पहुंचाकर उन दोनों को जोर से पकड़ लिया। शक्ति से कवच के फट जाने पर छिन्न भिन्न शरीर वाला मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा और संबरासुर कंठ से प्रदीप्त अग्नि में लग जाने से दग्ध होने लगा। अग्नि द्वारा जलते दैत्य ने उस समय मुक्त कंठ से इस प्रकार रोदन किया जैसे वन में सिंह से आक्रांत मत वाला हाथी वेदना से दुखी होकर करुण चिंगाड़ करता है। शंबर के इस शब्द को सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले दैत्येश्वर ने कहा, अरे यह क्या है? युद्ध में मैं और शंबर को किसने जीता? इस पर दैत्य योद्धाओं ने अंधक से कहा, अग्निदेव इनको जला रहे हैं, आप जाकर उनकी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त कोई भी इन्हें अग्नि से नहीं रोक सकता। नारद जी दैत्यों के ऐसा कहने पर हिरण्याक्ष पुत्र शीघ्रता से परिध उठाकर ठहरो ठहरो कहता हुआ अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। अंधक के वचनों को सुनकर अव्यात्मा अग्निदेव ने अत्यंत क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद अंधक अग्नि के पास पहुंचा। उस श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव शंबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़े। अंधक ने आते हुए अग्निदेव के सिर पर पुनः परिध से प्रहार किया। अंधक द्वारा टांडिव अग्निदेव भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु, चंद्र, सूर्य, साध्य, रुद्र, अश्विनी कुमार, बसु और महानागों में जिन जिन को बाणों से स्पर्श करता था वे सभी युद्ध भूमि से परान्मुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र, रुद्र, यम, सोम सहित देवताओं की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानवों द्वारा पूजित होकर पृथ्वी पर आ गया। वह वहां बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करत बनाकर अपने समस्त चराचर जगत को वश कर पाताल में स्थित होकर अपने अश्वक नामक उत्तम नगर में चला गया। वहां उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व, विद्याधर और सिद्धों के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे।